विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूट वेजिटेबल? कौन सी एक जड़ वाली सब्जी रूट वेजिटेबल है? बहुत सारा है। ऑप्शन रहेगा, गाजर होगा, कैरेट होगा, रेडिश होगा, टर्निप होगा, ठीक है। ये सब क्या है? रूट है। जो प्लांट्स होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा पार्ट होते हैं? रूट, बोलो, स्टेम, ब्रांच, लीफ, फ्लावर, बर्ड, है ना। ये सब पार्ट हम लोग खाते हैं। अब बताओ रूट में क्या खाते हैं? कैरेट खाते हैं। फिर क्या है? ब्रांचेज, ब्रांचेज में क्या खाते हैं? ब्रांचेज में भी खाते हैं। शुगर क्या? हाँ, गुड। स्टेम हो गया वो। कमल का फली है। हाँ, वो क्या हो गया? वो शुगर केन क्या है? स्टेम है। स्टेम भी खाते हैं, ठीक है। और भी है, बहुत सारा है। और लीफ है, लीफ भी खाते हैं। साग तो लीफ ही है ना, लीफ भी खाते हैं। फ्लावर भी खाते हैं, है ना, खाते हैं, ठीक है। और फ्रूट तो खाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कौन सा होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। Which of the following is an example of an involuntary muscles? ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी अनैच्छिक मांसपेशियां इनवॉलेंट्री मसल का एक उदाहरण है? इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होता है? जो हमारे वश में नहीं है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। मसल ऑफ आर्म्स, हाथ की मांसपेशियां, मसल ऑफ लेग्स, पैरों की मांसपेशियां, मसल्स ऑफ हार्ट, हृदय की मांसपेशियां। मसल्स ऑफ हार्ट ये हमारे कंट्रोल में है? हम हृदय को रोकना बंद कर सकते हैं? नहीं, वो तो सर्कुलेट करेगा ही करेगा, है ना। और आर्म को तो रोक सकते हैं, है ना। तो ये वॉलेंट्री है और ये इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री है जिसे हम नहीं रोक सकते। जैसे स्नीजिंग होना, छींक आना, क्या ये क्या है? ये इनवॉलेंट्री है। इसे रोक सकते हो छींक को? नहीं रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। और ना रोकना चाहिए, है ना, रोकना भी नहीं चाहिए, समझ गए। सांस लेना रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये इनवॉलेंट्री मसल है। अगर सांस रोक देंगे तो क्या हो जाएगा? तो मर जाएंगे ना। हाँ, और स्नीजिंग भी क्या है? इनवॉलेंट्री है। आइज, पलक झपकना रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। कुछ देर तक ऐसे एक टक देख के रोक सकते हैं, मगर फिर क्या हो जाए? आंख में पानी आने लगता है ना, तो उसे रोक सकते हैं। ये इनवॉलेंट्री, ये कौन सा हो गया? इनवॉलेंट्री प्रोसेस हो गया ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सा है, तो कौन सा है? मसल्स ऑफ हार्ट। पोंगल इज ए मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मेनली इन। पोंगल मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? मनाए जाने वाला एक प्रमुख फसल उत्सव है। फसल उत्सव समझे? जैसे फसल उगाते हैं, उसके बाद कटाई करके वो भगवान को चढ़ा के और उसको प्रसाद के रूप में करते हैं। जैसे छठ को भी कौन सा फेस्टिवल बोलते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल है छठ, जो बिहार की है। उस समय क्या होती है? गेहूं की खेती कटाई हुई रहती है, तो उसके आटा से नए नए जो आटा निकलते हैं उससे क्या बनते हैं? ठकुआ बनते हैं, खजरी बनते हैं, ये सब बनाए जाते हैं ना। फिर सूर्य भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में फिर खाते हैं। तो ये कौन सा फेस्टिवल हो गया? हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो बोलते हैं कि पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल कहाँ का है? नो, तमिलनाडु का। पोंगल कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? तमिलनाडु का। इसी तरह हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है तुम्हारा केरल का ओणम। केरल का कौन सा होता है? ओणम। बिहार का कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल है? छठ। Which vitamin is produced in our body with the help of a sunlight? ध्यान से समझना। सूरज की रोशनी की मदद से हमारे शरीर में कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी। गुड, विटामिन डी। कौन सा विटामिन मिलती है सूरज की रोशनी से? विटामिन डी। विच ऑफ द, और विटामिन डी क्या करता है? हमारे बोन हड्डी को मजबूत रखने में भी मदद करता है। हाँ, कैल्शियम, दूध में मिलता है कैल्शियम। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, दूध ऐसा चीज है जिसमें सब कुछ मिलता है। प्रोटीन भी मिलता है, विटामिन भी मिलता है और कैल्शियम भी मिलता है, और भी सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ दूध ही पीते हैं ना, तो उससे सारा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, है ना। और माँ का दूध में तो सारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि 1 साल 6 महीने तक माँ का ही दूध पीना है, तो वो बच्चे को पूरा न्यूट्रिएंट्स, तो बच्चे हेल्दी बच्चे होते हैं, है ना। माइंड भी उसके हेल्दी होते हैं, समझ रहे हो। और गाय का दूध पिलाया जाता है बच्चे को। गाय के दूध में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, समझ रहे हैं। अगर कोई कुछ खाए ना, सिर्फ दूध पी के रहे, तो उसे सारा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा बॉडी में। फल फूल खाए और दूध पिए तो उसे जरूरत नहीं है ये अनाज खाने की,
समझ रहे हो, दूध में ही सारा न्यूट्रिएंट्स, मगर प्योर दूध हो, प्योर मिल्क होना चाहिए। आजकल तो क्या करता है, पानी मिला देते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, निम्न में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल नष्ट न होने वाले अपशिष्ट है? समझ रहे हो, पेपर बैग, कागज का थैला, बनाना पील, केले का छिलका, प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक बोतल, नो, सिर्फ प्लास्टिक बोतल। पेपर का बैग तो फिर क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, फिर से वो गल जाएगा, खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी पेपर का बैग, पेपर तो खत्म हो जाती है ना, और हाँ तो नहीं हो जाएगी, कुछ दिन तक इसको छोड़ दो, मिट्टी में छोड़ दो तो गल हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, खाद बन जाएगा। बनाना पील भी खाद बन जाएगी, और प्लास्टिक बोतल तो खत्म ही नहीं होगा, तो मिट्टी में गाड़ के देखो, 1 साल बाद भी निकाल के देखना, बोतल तुमको वैसे ही मिलेगा, भले गंदा उंदा मिले, मगर बोतल तुम्हारा वो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा, वो क्या है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। समझ रहे हो ना, बायोडिग्रेडेबल। द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, लोटस। द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया क्या है, लोटस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? अभी पढ़े हो ये चैप्टर में, बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। फिर से क्वेश्चन सुनो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज, बोलो ऑप्शन दिए हैं, आंसर बोलो। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर अगर जल जाएगा तो फिर से वो बनेगा नहीं। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को पिघला देंगे फिर से वो जल बनेगा, वाटर बनेगा। यस। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड डाइजेस्ट हो गया तो फिर से फूड लेके आओगे नहीं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग गया तो क्या लोहा फिर वैसे ही रहेगा नहीं। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये क्या है, फिजिकल चेंज हो गया। और ये बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल चेंज है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की पूछ रहे हैं। माउंट एवरेस्ट, K2, गॉडविन, ऑस्टिन, नंदा देवी, कैमल, सॉरी कामेट है, कामेट, K2। क्या होगा इसका आंसर, K2, है ना। भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है? द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज K2। और वर्ल्ड में हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, माउंटेन पीक, माउंट एवरेस्ट। ठीक है। सिल्क की जो ऑब्टेन फ्रॉम, रेशम किससे प्राप्त होता है? कोकून से, कोकून से, कैसे, कोकून से, रेशम कीट, उसको क्या बोलते हैं, रेशम कीट से रेशम प्राप्त होते हैं। विच ऑर्गन हेल्प अस इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन सा अंग मदद करता है? हार्ट। ठीक है, ऑप्शन सुनो, हार्ट, स्टमक, सेरेबेलम एंड हैंड। सेरेबेलम क्या होता है, पार्ट ऑफ ब्रेन, तो कौन सा है जो हमारे बॉडी को क्या करता है, मेंटेनिंग करता है। विच ऑर्गन हेल्प अस इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारे पूरे शरीर को कौन मेंटेन करता है? हार्ट करता है, स्टमक करता है, सेरेबेलम करता है, या हैंड करता है? पार्ट ऑफ ब्रेन, है ना, पूरा ब्रेन, सेरेबेलम क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मेंटेनिंग करता है। समझ रहे हो, है ना, सेरेबेलम। और सेरेबेलम के बीच में ही क्या होते हैं, सॉल होते हैं, आत्मा होती है ना, यही पूरे बॉडी को क्या करते हैं। मगर सॉल तो आत्मा को साइंस नहीं मानता है ना, साइंस को जानने वाले लोग मानते हैं, मगर साइंस में नहीं लिखा रहेगा कि सॉल ही आत्मा कंट्रोल करते हैं ना, मगर नहीं लिखा रहेगा, क्या पढ़ेंगे उसको, सेरेबेलम। ये सेरेबेलम है, ये सेरेबेलम के बीच में, यहाँ पर 2 आईब्रो के बीच में क्या होते हैं, सॉल रहते हैं। ठीक है।